छोटा सा सवाल, आपने 2 बार जिक्र किया कि हमारे राम छोटे से तंबू में रहे, वो तो राजा रहे इस अयोध्या के, लेकिन उन्हें तंबू में रहना पड़ा। अभी तो भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण हो चुका है। आपकी भावना कैसे जुड़ी हुई है? आपने कहा, जिक्र किया कि आप काफी समय से सेवक बन के इस पूरी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, तो आपकी भावनाएं हमें बताइए। नहीं, मैं तो सेवक के भी सेवक का दास हूँ भाई। राम जी के सेवक हनुमान जी, और हम लोग हनुमान जी के बच्चे हैं, तो प्रयास करते हैं हनुमान जी की कृपा दृष्टि ऐसी बनी रही। रही राम जन्मभूमि की बात, अरे राम राम सीताराम, हम साधु होने के बावजूद देखिए एक सदरी है, कुर्ता है, वो भी ऊनी कुर्ता है। भगवान राम जब टेंट में थे तो साल में एक बार रामनवमी के दिन, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, साल में एक बार रामनवमी के दिन वस्त्र बदलता था। आप सोचिए, इतनी बड़ी सजा राजनेताओं ने भगवान राम को देकर रखा था। सनातन में जब तक तुलसी दल न छुआया जाए तब तक भोग नहीं माना जाता था। तो डंडी, पुजारी जी, तुलसी दल वहाँ नहीं मिलता था, पुजारी जी लकड़ी रखे रहते थे, धोकर वही छुआ देते थे। भोग भी क्या लगता था? रेवड़ी दाना, देखिए रखी हुई अभी भी प्रसाद में। अब आम जनता को ये दिया जाता है। अब तो भगवान को 56 भोग लगता है, उस समय में ये रेवड़ी दाना मैं दिखा रहा हूँ पुनः, उस समय में यही एक पैकेट ऐसे रख कर और यही तुलसी ऐसे हम छुआ देते थे और भगवान को ऐसे कर देते थे, रेवड़ी दाना लगता था। उसके बाद टेंट फट गए थे, 9 वर्ष लगे टेंट को बदलवाने में। जब टेंट फटे तो टेंट के ऊपर से जब पानी गिर रहा था, जो मैं महसूस किया, जो मैंने देखा, जो भगवान के पास रह के देखा, टेंट फटे हुए थे तो भगवान के वस्त्र सड़ चुके थे। और पुजारी को डर लगता था कि सेवा करने में कहीं मैं छू दूं तो भगवान वस्त्रहीन हो जाएंगे, नंगे रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जब जिस चीज में हो जाता है तो सदैव हो जाता है। इसके नाते जो भगवान को जिस प्रकार से अपने बच्चे की सेवा करते हैं आप लोग, उसी प्रकार से हम लोग ठाकुर जी की सेवा और पूजा करते हैं, इतना ध्यान देते। तो हम लोग के भाव तो वहाँ से शुरू से ही जुड़ा हुआ है। इतनी पीड़ा हो रही थी पहले, लेकिन अब आनंदित हैं, उत्साहित हैं। चलो ठीक है, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, 76 बार की लड़ाई, ये अयोध्या है, कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन राजनेताओं ने इतनी युद्ध कराई, राजाओं ने इतनी युद्ध कराई, जिसका परिणाम स्वरूप एक आज इतने संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य संभव हो पा रहा है। इसके नाते मैं मंगल कामना करता हूँ सारे जाति को, बंधनों को भुलाकर, सारे संप्रदाय मत मतांतर को भुलाकर। क्योंकि आप देखिए, अभी जो निमंत्रण दिया जा रहा है उसमें 4000 से ऊपर संतों को बुलाया जा रहा है। संत सनातन को मानने वाले हैं। सनातन में सिख, बौद्ध, जैन के संतों को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है। उसमें भी हमारे सनातन में जो संत, जो हिंदू में संत हैं, उसमें तमाम संप्रदाय हैं, जो साकार को मानता है, निराकार को मानता है। हमारे यहाँ रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, ऐसे करके आचार्य हैं। ऐसे ऐसे उसमें छोटे से बड़े साधु संत की मौजूदगी में देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ भव्य दिव्य नव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि हर एक वर्ग, हर एक समुदाय को जोड़ कर ये कार्य किया जा रहा है। मुझको लगता है कि इसको, मैंने अभी कई चैनलों पे सुना, लोगों के नेताओं को सुना कि बीजेपी का इवेंट है तो ये ऐसा इवेंट है, तो वो ऐसा इवेंट है। दुख होता है, अभी तक तो आपने भगवान को छला, इतने दिन तक आपने टेंट में रखा, अब भगवान नव्य दिव्य भव्य मंदिर में जा रहे हैं, फिर भी आपको बीजेपी के इवेंट लग रहा है, तो दुर्भाग्य है। अपनी मानसिकता ठीक करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी जानकारी दी और हमसे बातचीत की। तर राजूदास महाराज जी हनुमानगडीचे आपल्या सोबत होते। जशी सर्वसामान्य भक्तांना उत्सुकता आहे, तशीच इथल्या महंतांना सुद्धा आहे, साधू संतांना सुद्धा आहे। अयोध्या नगरी सज्ज झाली आहे प्रभू रामाच्या आगमनासाठी, त्याच्या स्वागतासाठी। कॅमेरामॅन प्रशांत मानेसह मी ज्ञानदा कदम, हनुमानगडी, अयोध्या। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।